बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट शदीद तज़ादात की जद में है। जजेस आमने सामने है, गुत्थम गुत्था है और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ से एक बदतरीन आईनी बहरान जन्म लेने जा रहा है और ये बहरान तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेगा और ये तूफान पार्लिमान और पहले से मुतनाज़ 26वीं आईनी तरमीम को भी अपनी जद में ले लेगा। 3 जजेस ने चीफ जस्टिस और जजेस कमेटी को तौहीन अदालत की धमकी दे दी है और फिर 2 अहम तरीन सवालात रखते हुए पीटीआई के 2 नामवर वकला को अपना मुआविन मुकर्रर कर दिया है। यानी एक केस को जानबूझकर सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है या फिर ईमानदार जजेस ने अपने चेहरों पर लगे हुए मास्क उतार फेंके हैं और खुलकर सामने आ गए हैं कि हम हैं पीटीआई के और हमसे जिसने बात करनी है कर ले। तो ये मामला है बेंचेस के अख्तियारात केस की समाअत का और केस समाअत मुकर्रर न होने पर तौहीन अदालत का। तो इस हवाले से आज समाअत हुई और समाअत में कई उतार चढ़ाव भी आए। इसके अलावा 3 जजेस ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी एक खत तहरीर किया है जिसमें उन्हें तौहीन अदालत की धमकी भी दे दी गई है। इसके अलावा कुछ और इंकशाफात भी हैं आज की समाअत में जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और आखिर में मैं आपको बता दूंगा कि बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में करोड़ों रुपए की करप्शन किस तरह की जा रही है और उस करप्शन के ताने बाने कराची तक किस तरह पहुंच गए हैं। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुंच सकें। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट शदीद बहरान की जद में है। जजेस आमने सामने है। 26वीं आईनी तरमीम की कोख से जन्म लेने वाले इस बहरान में जिसकी क़यादत जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं वो इस मामले को आए दिन शदीद से शदीद तर बनाने की कोशिश में मसरूफ है। वो मुतवातिर कभी खत लिखकर तजादात खड़े करने की कोशिश करते हैं तो कभी किसी और बेंच में बैठ करके और मामला 26वीं आईनी तरमीम का रोते हैं तो कभी किसी सेमिनार में जाकर और वहां पर भी 26वीं आईनी तरमीम का मातम करते हैं क्योंकि जाहिर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को सुपरसीड करते हुए जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में केस आया इनकम टैक्स का और इनकम टैक्स की एक दफा का और उसके हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसको कन्वर्ट कर दिया 26वीं आईनी तरमीम के केस में यानी 191A के केस में और ये मामला दिन ब दिन शदीद होता गया। बेंच टूटते रहे बनते रहे लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी जिद पर कायम रहे। इसके बावजूद के गुज़िश्ता रोज काज लिस्ट में ये केस ही मौजूद नहीं था लेकिन इसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस केस की समाअत की और आज उस केस को तौहीन अदालत केस बना करके उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको समाअत की तरफ ले जाऊं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो खत अरसाल किया है उसमें उन्होंने कहा है कि केस को फिक्स न करना जुडिशियल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है और जुडिशियल ऑर्डर को न मानना तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। और उन्होंने कहा है कि जो है जस्टिस अकील अब्बासी साहब को जस्टिस इरफान सआदत की जगह बेंच में 16 जनवरी को शामिल किया गया जबकि वो सिंध हाई कोर्ट में ये केस सुन चुके थे। न सिर्फ वो सुन चुके थे जिस केस के खिलाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपील जेर समाअत है उस जजमेंट के वो आखिर जज हैं। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद केस फिक्स नहीं किया गया और जानबूझ के नहीं किया गया और जवाब बनाया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 17 जनवरी को केस आईनी बेंच को भेजा चूंकि यह आईनी तशरीह का मामला था। मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से भी इनकार किया और कहा कि उनका नुक्ता नजर रिकॉर्ड पर मौजूद है, जुडिशियल ऑर्डर पर अमल किया जाए। मुझे
कमेटी में पेश होने की जरूरत नहीं। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स न करना जुडिशियल ऑर्डर को न मानने के मुतरादिफ है और ये तौहीन अदालत के जिम्मे में आता है। नाज़रीन, ये बहरान जो इनकम टैक्स केस से शुरू हुआ और 191A की तरफ गया और अब ये कोई और रुख अख्तियार करता जा रहा है और कल इसमें मजीद शिद्दत आ सकती है। जो सुबह को मैंने व्लॉग रखा था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में होने क्या जा रहा है। मामला तौहीन अदालत का है, मामला इनकम टैक्स का है, लेकिन निशाना पार्लिमान है, निशाना वजीर आजम है, निशाना 26वीं आईनी तरमीम है। तो इस हवाले से जो 2 जजेस माइकर्स मुकर्रर किए गए हैं और सारी 2 वकला जो माइकर्स मुकर्रर किए गए हैं उसकी तरफ में, बल्कि मैं आपको अभी जो प्रोसीडिंग में की जो आपको बता रहा हूं उसमें ये सब कुछ मौजूद है और इसमें मैं आपको इंटरप्रेट भी करता हुआ जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि आखिर मामला जा किस तरफ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस के अख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में सीनियर वकील, यह है वो मामला, सीनियर वकील मुनीर ए मलिक और हामिद खान को अदालती माविन मुकर्रर कर दिया। अब हम अपना हामिद खान और मुनीर ए मलिक साहब ये वो हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और मुनीर ए मलिक का ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से है। ये वकला एक्शन कमेटी के अराकीन भी हैं, रहनुमा भी हैं, जिनकी कोशिश थी कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाई जाए और न सिर्फ ये बल्कि अदलिया की आजादी के नाम पर इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की शदीद तरीन मुखालफत की और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें भी दायर की, जो अभी रिसेंटली 27 जनवरी को आईनी बेंच जिनकी समाअत करेगा, जो 26वीं आईनी तरमीम के मुखालिफ हैं और जो इस पूरे सिस्टम के मुखालिफ हैं, जो इस चीफ जस्टिस याया अफरीदी के तकर्रुर के मुखालिफ हैं और वो जहां चाह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाए, यानी अल जहाद ट्रस्ट केस के सिस्टम पे चला जाए, तो वो यहां पर आकर जो कुछ कहेंगे आपको उनके मुख्तसर तारुफ से अंदाजा हो गया होगा कि जजेस ने तो अपने चेहरे से मास्क उतार ही दिया और उतार के और अपने ही साथी वकला को अपनी मावनत के लिए बुला लिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी मामला तलब कर ली गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसीजर कमेटी चलते हुए केस वापस ले तो अदलिया की आजादी खत्म हो जाती है। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो बेंच से केस ही वापस ले लिया जाता है। इस दौरान अदालत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी पेश हो गए और अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं कि अदालत के हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये जो केस है ये आईनी बेंच का था और गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। तो जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब अदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती तो सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी, मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका हूं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जब जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा। हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच में लगना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें वो नोट दिखाएं जो आपने कमेटी को भेजा, जिस पर रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस नोट में गलती का अदराक तो नहीं किया गया, इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ और आप उस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच कमेटी को भिजवाया। जनवरी को मुकर्रर 27 जनवरी को मुकर्रर किए। आईनी बेंच की कमेटी ने आईनी तरमीम से मुतालिक मुकदमात तरमीम के बाद जायजा लिया था कि कौन सा मुकदमा किस बेंच में मुकर्रर हो सकता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि यह केस शायद आपसे गलती से रह गया, लेकिन बेंच में तो आ गया तो कमेटी का काम खत्म। कमेटी चलते हुए केस वापस ले तो अदलिया की आजादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो
फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाता है। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया हुआ होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ, पहले तो शोर डाला हुआ था, लेकिन तरमीम का मुकदमा मुकर्रर नहीं हो रहा था। टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था जो ये मुकदमा वापस लिया गया। इस मौके पर अदालत की मामनत के लिए अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि जो दस्तावेजात आप पेश कर रहे हैं ये एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का दिफा है। दिफा में पेश किए जाने वाले मौक़िफ़ पर अदालत फैसला करेगी कि दुरुस्त है या गलत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का अख्तियार कहां से आया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ अपनाया। यहां पर जो यह है कि इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और इस कानून के तहत जजिस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि ये तो आपको हम बताएंगे कि इस केस में कि वो वापस ले सकती है या नहीं। मैं एक वजाहत करना चाहता हूं कि 17 जनवरी को जजिस कमेटी के 2 इजलास हुए। मुझे रेगुलर जजिस कमेटी इजलास में मदऊ किया गया था। ये नाज़रीन वो इंकशाफात हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। मैंने जवाब दिया, जुडिशल ऑर्डर दे चुका हूं, कमेटी में बैठना मुनासिब नहीं। फिर 17 जनवरी को ही आर्टिकल 191A4 के तहत आईनी बेंचेस और जजिस कमेटी का इजलास हुआ। जिस वक्त अदालती बेंच में केस था उस वक्त 2 इजलास एक ही दिन हुए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का काम केस पहली बार मुकर्रर होने से पहले तक है। जब केस चल पड़े उसके बाद कमेटी का काम खत्म हो जाता है। कहा गया कि मामला रिसर्च के पास चला गया। रजिस्ट्रार ने बताया कि रिसर्च का जो है वो रजिस्ट्रार ने बताया कि रिसर्च का रोज जिक्र आ रहा है। ये एक शख्स नहीं, पूरा सेल है। सुप्रीम कोर्ट में रिसर्च सेल मौजूद है, ये आपके इल्म में है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि मुझे नहीं इल्म था कि आपके अंदर एक वकील भी है। तो हम तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को सुनना चाहते थे जिसने ये सब किया। आप इंतजामी अफसर हैं, आपको पता नहीं इस मामले में क्यों लाया जा रहा है। तो रजिस्ट्रार ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार बीमार हैं जिसके बायस रुखसत पर हैं। जब वो वापस आएंगे तो वो खुद अदालत में जवाब देंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क दिए कि हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। कोई तीखा सवाल पूछें तो शायद ये बेंच भी खत्म कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब क्या पता नोट लिख दें कि इस बेंच को खत्म किया जाए। तौहीन अदालत के केस में मुमकिन अहकामात की जारी कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कमेटी ऑर्डर अपने दिफा में पेश किए जा रहे हैं उनका जायजा लेंगे। इस मौके पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि कमेटी या रिसर्च अफसर, अब देखें बैरिस्टर सलाहुद्दीन उस वक्त इस अदालत में मौजूद हैं जब इनका मुकदमा किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है। अब उसका इस बेंच से कोई ताल्लुक नहीं है और उनका मामला आईनी बेंच को भेजा जा रहा है। लेकिन जैसा कि बगैर काज लिस्ट के और मामला ही कोई और सुना जा रहा है तो वहां बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक भी पीटीआई से है। उन्होंने कहा कि रिसर्च ऑफिसर सिर्फ नोट लिख सकता है कि मुकदमा किस बेंच को जाना चाहिए, केस आईनी बेंच में सुना जाने वाला है या नहीं, तायुन करना अदालत का काम है। सिंध हाई कोर्ट में आए रोज नॉर्मल और आईनी बेंचेस एक दूसरे के मुकदमात भिजवा रहे होते हैं। कमेटी के जारी अहकामात का अदालती जायजा लेना जरूरी है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि बेंचेस के अख्तियारात का मुकदमे पर फुल कोर्ट मुकर्रर कर दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि अदालत माजी में इंतजामी प्रोसीजर पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस या कमेटी को केसेस भिजवाती रही है। चीफ जस्टिस हो या कमेटी अदालती अहकामात के पाबंद ही होते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या बेंचेस अख्तियारात का केस जुडिशियल ऑर्डर से फुल कोर्ट भेज सकते हैं। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि आर्टिकल 191A फुल कोर्ट के अख्तियारात महदूद नहीं करता। ये अदालत
26वीं तरमीम के तहत बेंचेस अख्तियारात का केस फुल कोर्ट को भेज सकती है। माजी में जब भी किसी बेंच ने ऑर्डर से बड़े बेंच के लिए फाइल भेजी है, उस पर अमल हुआ है। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि क्या इस वक्त बेंचेस अख्तियारात का केस हमारे सामने नहीं? क्या हम तौहीन अदालत का केस सुनते हुए ऐसा जुडिशियल ऑर्डर कर सकते हैं? टैक्स मुकदमे में एक फरीक के वकील शाहिद जमील रोस्ट्रम पर आए और कहा कि अदालत मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करके मामला फुल कोर्ट को भेज सकती है। 26वीं आईनी तरमीम में जो तरामीम की गई हैं, उसके मुताबिक 187 के तहत ये अख्तियार इनके पास नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि 187 के तहत इनके पास मुकम्मल इंसाफ की फराहमी, ये वही मामला है कि जिस तरह केस कोई और था और सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर आए मखसूस निशस्तों का। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि तौहीन अदालत का नोटिस भी 3 रुकनी बेंच ने किया था। क्या पहले ये केस वापस 3 रुकनी बेंच को न भेजा जाए? जस्टिस आयशा इस केस को काफी हद तक सुन चुकी थी। कमेटी का फैसला मौजूद है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तौहीन करने वाले ने कहा है कि ये उसके लिए ये इसलिए किया कि कमेटी ने अहकामात दिए थे। तो वकील शाहिद जमील ने मौकूफ बनाया कि इस तौहीन का ताल्लुक काफी हद तक आर्टिकल 187 से है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि केस की समाअत के बेंच तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने सीनियर वकील मुनीर ए मलिक और हामिद खान को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मामले की हिदायत कर दी और कहा कि अटॉर्नी जनरल समेत दीगर वकीला को कल सुनेंगे। यह अहम मामला है कि जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है या नहीं। और इसमें एक सवाल यह भी उठाया गया है कि क्या जजेस इंतजामी कमेटी का फैसला बरकरार रह सकता है या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ने कमेटी फैसले को अपने दिफा में पेश किया है। वो कमेटी फैसला दुरुस्त था या नहीं, हम इसका जायजा ले सकते हैं। इस मौके पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि माजी के फैसले पेश करना चाहता हूं। जब जुडिशियल ऑर्डर से फुल कोर्ट बने तो काजी फायज ईसा केस, इफ्तिखार चौधरी केस, मलिक एस अली केस की नजीर मौजूद है। बहरहाल अदालत ने केस कल तक समाअत के लिए मुलतवी कर दिया। अदालत के सामने इस वक्त सवाल 2 हैं कि क्या जो है वो जजेस इंतजामी कमेटी का फैसला बेंच तब्दील करने से मुतालिक बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता, या बेंच के ऊपर दूसरा बेंच बनाकर मुकदमा समाअत के लिए किसी दूसरे बेंच को भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता। अब यकीनन जब कल 26वीं आईनी तरमीम के शदीद तरीन मुखालिफ और एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले वकला अदालत में पेश होंगे तो वो मौक़िफ़ वही पेश करेंगे जो उनको अडियाला से मौसूल होता है। यानी जिस तरह ये एक चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी बहरान को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो है 26वीं आईनी तरमीम के केसेस के जो है वो समाअत शुरू होने से पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं मुतवातिर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 2 कंस्पायरेसी हाउस बना हुआ है और ये इसको अगर न रोका गया तो आगे चल के नताइज बहुत खतरनाक निकल सकते हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह कोड ऑफ कंडक्ट के से बाहर जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उससे भी बाहर जा चुके, बल्कि आईनी दायरे अख्तियार से भी बाहर जा चुके, यानी 26वीं यानी आर्टिकल 6 का भी इर्तिकाब कर चुके। लेकिन हुकूमत अभी तक सर जोड़कर बैठ रही है कि हमने अभी करना क्या है, और इतनी ताखीर अगर की गई तो मामला किसी ना किसी हद तक खतरनाक रुख अख्तियार कर सकता है। तो इसी सूरत हाल में देखते हैं आगे क्या होता है। एक जाते जाते मुख्तसर सी खबर कि बलूचिस्तान असेंबली में करोड़ों रुपए की करप्शन सिर्फ टिश्यूज के नाम पर की जा रही है। जी नाज़रीन, टिश्यू पेपर्स सिंध असेंबली के अराकीन और सिंध असेंबली के जो सेक्रेटेरिएट है उसके हवाले से और वहां आने वाले मेहमानों के हवाले से या उनकी तवाज़ो के हवाले से जो टिश्यू पेपर्स छपवाए जाते हैं वो कराची के होटल्स पर फरोख्त हो रहे हैं। वो कराची के होटल्स पर जो कस्टमर्स आते हैं उनके सामने टिश्यू पेपर पेश हो रहे हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही होगी जिसमें आप देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान असेंबली के टिश्यू पेपर्स किस तरह जो है वो कस्टमर्स को
پیش کیے جا رہے ہیں اور کس طرح کسٹمرز ان کا استعمال کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ ٹیشو پیپر ہیں جو بلوچستان اسمبلی میں یوز ہونے تھے, جو ڈیورنگ دا سیشن یوز ہونے تھے, جو ڈیورنگ دا کمیٹی جو وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں یوز ہونے تھے, جو وہاں پہ افسران ہیں یہ ان کے کمروں میں یوز ہونے تھے, یہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے کمروں میں یوز ہونے تھے. لیکن یہاں کراچی کے عام ہوٹلوں میں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ عمل انتہا سے زیادہ افسوسناک ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.